हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो किसी ने मुझसे पूछा जो आज मैंने शॉर्ट डाला है कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ बहुत स्लो नज़र आ रही है। तो यस, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की भर भर के मुझे प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत बहुत आभार। और मैंने शायद उस शॉर्ट में लिखा है कि मैं एक टेम्पल से ये वीडियो में आ रही हूँ। तो जब हम बाहर से वीडियो में आते हैं तो एक प्रकार से पब्लिक प्लेस होती है, हम बहुत तेज़ चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ अपने कमरे में बैठ के कंफर्टेबली वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ ऐसी ही लग रही है। बट एक्चुअली जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो वहाँ मुझे बहुत एक स्ट्रेट डाउनलोड आया, जैसे कि मुझे आप लोगों को इस वक्त जो रेट्रोगेट्स, मैंने सुबह सुबह कमेटी में एक पोस्ट भी डाली थी, आपने देखी हो, नेपच्यून रेट्रोगेट, और भी जो टाइम चल रहा है फुल मून एंड, तो ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त आप लोग जिस वक्त पैनिक की एनर्जी में हो, मेरी प्रीवियस चैनलिंग भी थी, तो ये एक शॉर्ट, एक बहुत ही एक वेरी गुड हेल्पफुल टिप है कि आप को अगर अटैचमेंट से ही आप उठ जाओगे तो पेन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप लोग जिस चीज़ से गुज़र रहे हो, तो थोड़ा सा मैं एक वीडियो आपको समझाने के लिए, बहुत साधारण व्यवहार में समझाने के लिए, सच कहो तो ये पहली बार ट्विन फ्लेम में इस प्रकार से आप सुनेंगे। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देते हुए कि एग्जैक्टली ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और क्या करना है एग्जैक्टली ये आप, क्योंकि आई गॉट द डाउनलोड कि मुझे आपको किस तरीके से समझाना है, एंड दिस इज 1000% डाउनलोड जो कि आप आज पहली बार सुनेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन कंप्लीटिंग योर जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि ये तो आप जो जानते हो कि दिस इज द जर्नी ऑफ योर सोल, दिस इज एनर्जेटिक कनेक्शन। ये नॉर्मल सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये कनेक्शन है जो कि आप ब्रेक नहीं कर सकते। बट जब कनेक्शन होता है तब एक साइड में इफेक्ट होगा तो दूसरी साइड में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपके कुछ करने से ही आपकी ट्विन फ्लेम की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। ये तो साधारण सी बात आप लोग जानते हो। अब अगर हम ले करंट रियलिटी से कि अभी सारे रेट्रोगेट्स चल रहे हैं, फुल मून आ रहा है, 7/7 का पोर्टल है, बहुत सारी हलचल हो रही है, पैनिक सिचुएशन चल रही है, लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, और इस ऐसे में डीएम की याद आ रही है। तो डीएम की ऐसे में जब याद आ रही है तो सबसे पहला थॉट हमारा क्या होता है? ऑफ कोर्स पहले हम घोस्टिंग करते हैं, देखते हैं कब से कब लास्ट सीन देखा था, ओके, या सोशल मीडिया में सर्च करते हैं, अच्छा कुछ पोस्ट डाली है क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, समझने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग फिर एक मैसेज छोड़ देते हैं, या एक कॉल लगा लेते हैं, या कुछ भी। मतलब अल्टीमेटली इन शॉर्ट, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो आप एक कॉल लगा लेते हैं और या मैसेज कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप, एक फियर भी होता है कि मैंने मैसेज किया, पता नहीं कब सीन करेगा वो, अच्छा सीन कर लिया तो कब वो मुझे कॉल बैक करेगा, मैसेज तो आया ही नहीं, या फिर फ़ोन उठाएगा कि नहीं, कहीं वो गुस्सा तो ना होगा, कहीं या वो बिज़ी तो ना हो, मैंने भी कॉल कर लिया। कितनी सारी चीज़ें, कितना सारा फियर के साथ आपने कॉल किया है। क्या आपको लगता है कि वो कॉल आपका सक्सेसफुल होगा? ठीक है, 100% नहीं होगा, बहुत कम परसेंटेज है कि हो सकता है, बट लिटरली अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो नहीं होगा, क्योंकि आप 100% ऑपरेट कर रहे हो माइंड से। वो भी पपेट है, जो कुछ भी भगवान ने उसको आपको एहसास कराना है, तो वो वही भगवान उनके थ्रू एहसास कराएंगे दैट अभी टाइम नहीं है बात करने का, गो इनसाइड, ओके, एंड जस्ट हील योरसेल्फ। तो अल्टीमेटली हम दर्द में ही रह जाएंगे, हमें बात नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ से ये जर्नी, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो आपने बहुत सुना होगा, बट ये कनेक्शन कैसा है, क्या है ये कनेक्शन? चलिए अब ये समझते हैं। दैट आई गॉट द डाउनलोड कि इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगी एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट। मान लीजिए कि मुझे मेरी ट्विन फ्लेम की याद आ रही है,
और मुझे बात करने का मन कर रहा है, मैं कॉल करना चाहती हूँ, बट हम कॉल यहाँ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, राइट? आप लोग कहते हो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम की, हमें लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को मदर अर्थ को सर्व करना है, हमें लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से मदर अर्थ को सर्व करना है। पर लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी छोड़िए, लव की फ्रिक्वेंसी क्या है आपके बीच में? आप कहोगे यस मैम, मैं तो तड़प रही हूँ उससे बात करने के लिए। तड़प नहीं रहे हो आप, वो आपके माइंड का वैलिडेशन है। Someone should pamper you, bother you, someone should make you feel validated. आप स्पिरिचुअल ट्विन हो, आप 5D ट्विन हो, आपका काम 5D में है, आपका रोल, आपका किरदार 5D में है, और आप कहाँ किरदार निभा रहे हो? 3D में। क्या ये काम करेगा? ये कनेक्शन है, ये काम नहीं करेगा। ये सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पर ये काम हो जाए, बट ट्विन फ्लेम में ये काम नहीं करेगा। आपका ट्विन फ्लेम आपका 3D ट्विन है, मतलब आपका ग्राउंडिंग ट्विन है, आपका फिजिकल ट्विन है। तो जो चीज़ आपने 3D में क्रिएट की होगी उसको वो मैनिफेस्ट करेगा, उसको वो ग्राउंड करेगा या वो एक्ट करेगा 3D में। पर जो आपने, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि मैंने 5,000 मैनिफेस्ट किए, ट्विन फ्लेम 5,000 कमाएगा, राइट? अब ये तो चलिए बड़ा वैसा एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा हमारी जर्नी से कट समझाते हैं कि अगर आपने अपनी लव की फ्रीक्वेंसी 5D में बनाई है, 5D में आपके बीच में लव की फ्रीक्वेंसी होगी, तभी तो वो 3D में आपकी ट्विन के थ्रू मैनिफेस्ट होगी। अगर जो आपको बात करने का मन कर रहा है, जो आपको उनको छूने का मन कर रहा है, जो आपको उनसे रोमांस करने का मन कर रहा है, व्हाटएवर जो भी आपको मन कर रहा है, सब हम लोग अगर 5D में करेंगे, क्योंकि हम लोग 5D ट्विन है, स्पिरिचुअल ट्विन है, लीडिंग ट्विन है, हम क्या चाहते हैं हम वही करेंगे। लीडिंग ट्विन मतलब हम क्या चाहते हैं हम वो करेंगे। हमें रोमांस करना है, हमें बात करनी है, हमें प्यार करना है, सब करेंगे, पर 5D में करेंगे, राइट? जब 5D में करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट आपका माइंड बीच में लाए बगैर, कि माइंड बीच में ना आए, तो वो 3D में कौन करेगा मैनिफेस्ट? ऑफ कोर्स आपका ट्विन फ्लेम। आप रोमांस करोगे, ट्विन फ्लेम उसको ग्राउंड करेगा 3D में। आप बात करना चाहते हो तो आप 3D में बात कर रहे हो, वो 3D में ग्राउंड करेगा। आप 3D में, आप 5D में मिल रहे हो, वो 3D में आपसे मिलेंगे। आप 5D में प्यार कर रहे हो, वो 3D में आपको प्यार करेंगे। बट पहले आप तो करो। लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बढ़ाने, मदद को सर्व करने के लिए पहले लव की जो एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, आपने अब तक 5D में भी क्रिएट करना नहीं सीखा। क्यों मैं बोल रही हूँ? आप लोगों को लगता है मैम कैसे हो सकता है, मैं मन में तो बात करती रहती हूँ, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अभी आपका मन, आपका माइंड है, वहाँ कुछ होता नहीं है। मैंने मन में खूब बातें करी, मैंने मन में खूब रोमांस किया, बट वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे टायर्ड हो गई। मतलब आप कभी 5D तक पहुँचे ही नहीं, आप 3D से ऑपरेट कर रहे थे। इसीलिए आप माइंड से, वरना परमात्मा से कैसे प्यार कर लेते हो? हम तो कान्हा से रोमांस भी कर लेते हैं, रासलीला भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। परमात्मा से बात कर सकते हो, आप ट्विन फ्लेम से बात नहीं कर सकते हो। परमात्मा से बात करते करते तो आप कभी थकते नहीं हो, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर ये कला जाननी है तो माई शेयर फील्ड कम्युनिकेशन एंड अपकमिंग all day every day master class is a combined theory of both of this. कम्युनिकेशन हमें अपना बढ़ाना है तो आप शेयर्ड फील्ड कम्युनिकेशन लीजिए, ये जो ले चुके हैं वो जानते हैं। एंड ऑल डे एवरी डे, मतलब एक बैलेंसिंग हमारी 5D और इस 3D के बीच में हो क्या रहा है, हम इम्बैलेंस हो रहे हैं। हम 5D ट्विन हैं और हम एक्ट कर रहे हैं 3D ट्विन की तरह, और हम 5D ट्विन बन ही नहीं पा रहे हैं।
ऑल डे एवरीडे बैलेंसिंग इसीलिए मैं लेके आई हूँ कि हम 5D ट्विन हैं, बट हम बिहेव कर रहे हैं 3D ट्विन की तरह, और हम 5D ट्विन होने के बाद भी 5D ट्विन बन नहीं पा रहे क्योंकि हमारा माइंड बीच में आ रहा है। और उस माइंड को ख़त्म करने के लिए और उस 5D ट्विन की कला को समझकर अपनी ट्विन के साथ 5D में रोमांस करना, बात करना, प्यार करना, सब कुछ करना हम सीखेंगे हमारे ऑल डे एवरीडे मास्टर क्लास में, राइट। आप लोग जिन्होंने नहीं लिया है, आप अभी भी ले सकते हैं 7/7 पोर्टल तक, ठीक है। और बस इस वक्त यही कहूँगी, एक ही टिप, इनर वर्क करना बिल्कुल मत छोड़ना। कमेटी में मैंने मैसेज दिया है, बहुत इस वक्त जो एनर्जी है बहुत अप्स एंड डाउन्स, माइंड की ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स, फेकनेस, बहुत कुछ है इस कलेक्टिव की एनर्जी में। ये बादल निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, गो इनसाइड। मैं भी टेंपल में जाती हूँ, वहाँ मेडिटेशन करती हूँ, घर पे करती हूँ, राइट। आप भी अंदर जाइए, अपना इनर वर्क ठीक से कीजिए। नहीं समझ में आता है, शेयर फील्ड मास्टर क्लास प्लस शेयर कम्युनिकेशन एंड ऑल डे एवरीडे मास्टर क्लास बिल्कुल लीजिए। ये कंप्लीट पैकेज है जो आपको ये सिखाता है कि हम अगर 5D ट्विन हैं तो हम 5D ट्विन अपने पर्सन से किस तरीके से माइंड, लॉजिकल माइंड को साइड में रख के कैसे 5D लेवल पे हम लोग अपना रोमांस, लव, बातें सब कुछ कर सकते हैं। और जब आप वो करोगे, वो करना सीख जाओगे, आपके ट्विन फ्लेम को आपको 3D में कॉल करना ही है, क्योंकि अब आपने माइंड को हमेशा के लिए हटा दिया है और आपका ट्विन आप ही हो। आप एक ही सेम ही एनर्जी हो। जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप माइंड से रिलीज़ करोगे अपने माइंड को, तो वो उनका लॉजिकल माइंड, वो उनका भी रिलीज़ होगा और उनकी सोल आपके लिए क्रेव करेगी। डज नॉट मैटर कि वो मैरिड है या वो समाज की प्रॉब्लम है, वॉट एवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डज नॉट मैटर। एक सोल की क्रेविंग एक ऐसी जिद होती है कि जिसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत उस सोल को सोल से मिलने से रोक नहीं सकती। कितना भी ट्विन फ्लेम लॉजिकल हो, समाज हो, वॉट एवर द रीज़न, जब सोल के लिए क्रेव करती है, इट्स जस्ट लाइक अ वॉल्केनो, कोई नहीं रोक सकता। बट उस वॉल्केनो को क्रिएट करने के लिए पहले आपको 5D में इतना प्यार करना है। और सच कहूँ, आज मैंने पहले भी कई बार कहा है कि योर बॉडी डज नॉट मैटर, योर स्किन डज नॉट मैटर, योर पर्सनैलिटी, योर मनी, योर फंड्स, योर स्टेटस डज नॉट मैटर। क्योंकि अपनी ट्विन फ्लेम को हम बॉडी से नहीं खींच सकते, अपनी ट्विन फ्लेम को हम अपने पैसों से नहीं खींच सकते, हम अपनी ट्विन फ्लेम को सिर्फ अपनी सोल से खींच सकते हैं, राइट। तो सोल से खींचने के लिए सोल लेवल पे आपको आना पड़ेगा। और जब आप सोल लेवल पे आते हो, आपके ट्विन फ्लेम को आपसे मिलने के लिए, उनकी सोल आपकी इस तरीके से क्रेव करती है, इज जस्ट लाइक नथिंग कैन स्टॉप योर ट्विन फ्लेम टू मीट यू। और पूरी कायनात लगी होती है आपको मिलाने के लिए। बस ये प्यार करना तो सीखिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू।